दोस्तों, जब हम बीमार पड़ते हैं तो हमें तरह तरह की दवाइयां लेनी पड़ती हैं और हम अपनी सेहत को सही रखने के लिए हर तरह की दवाइयां लेते हैं जिसकी डॉक्टर हमें सलाह देते हैं। हमने कभी नहीं सोचा कि ये दवाई आखिर बनाई कैसे जाती है ना? इसके अंदर क्या क्या होता है। तो आइए आज आपको बता ही देते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जब भी हम बीमार पड़ते हैं तो हम सब दवाएं लेते हैं और स्वस्थ हो जाते हैं। इनमें से कुछ मेडिसिन टैबलेट व कुछ इंजेक्शन या फिर हमें पीने वाली दवाइयां भी दी जाती हैं। इनमें कैप्सूल भी हमें बहुत बार लेना पड़ता है जो कि हर कोई आसानी से ले सकता है क्योंकि वो और टैबलेट की तरह कड़वा नहीं होता है और बच्चे भी आसानी से उसे ले लेते हैं। ये एक कवर होता है और उसके अंदर दवाइयां भरी होती हैं। आज हम इसके बारे में विस्तार से जानेंगे कि कैसे बनता है ये और इसके ऊपर ये कवर किसका बना होता है। दोस्तों, जो कैप्सूल हम लाते हैं उसके ऊपरी कवर को जेलेटिन से बनाया जाता है जिसका अपना कोई भी स्वाद नहीं होता है। ये जेलेटिन हमें पेड़ पौधों से भी मिलता है लेकिन ये काफी महंगा होता है। अगर ये कैप्सूल बनाने में इस्तेमाल किया जाए तो कैप्सूल की कीमत बढ़ जाएगी। कैप्सूल एवरेज कीमत से 2 से 3 गुना महंगे हो जाएंगे। तो फिर ये कैप्सूल किस जेलेटिन से बनाए जाते हैं? असल में दोस्तों, जेलेटिन सबसे ज्यादा जानवरों से हासिल किया जाता है। ये जानवरों से कैसे हासिल किया जाता है? सबसे बड़ी बात तो यह है कि जेलेटिन जानवरों के मांस व हड्डियों से लिया जाता है और तो और इसमें जानवरों का खून भी इस्तेमाल किया जाता है और सबसे ज्यादा सूअर और सांड का मांस जेलेटिन के कैप्सूल बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जानवरों का मांस व हड्डियां दवा बनाने वाली कंपनियों को बहुत ही सस्ते में मिल जाता है क्योंकि जहां से जानवरों का मांस तैयार किया जाता है वहां उन्हें जो हिस्सा नहीं चाहिए होता है वो वैसे भी उनके काम का होता नहीं है, उसे ये इन दवा कंपनियों को दे देती हैं। दवा कंपनियां ये सब अपनी फैक्ट्री में ही तैयार करती हैं। सबसे पहले मांस व हड्डियों को केमिकल से साफ किया जाता है, फिर इनके मशीनों से छोटे छोटे पीस किए जाते हैं। उन्हें बहुत ज्यादा तापमान पर गर्म किया जाता है, फिर उनमें से प्रोटीन वाले टिश्यूज निकाले जाते हैं। इन्हें मशीन से लेयर बनाने के लिए तैयार किया जाता है। पतली लेयर बनने के बाद इन्हें कैप्सूल के सांचे में डाल दिया जाता है, फिर ये कवर तैयार हो जाता है। उसके बाद इसमें पाउडर भरने का काम शुरू होता है। इसके बाद अलग अलग हिस्सों में गुजरने के बाद ये कैप्सूल पिल्स बनके तैयार हो जाती हैं और इसमें अलग अलग रंग करने के लिए अलग अलग रंगों का घोल भी तैयार किया जाता है। उनमें फिर इन तैयार कैप्सूल्स को डुबो दिया जाता है, फिर इन पर रंगों की कोटिंग हो जाती है। बाद में इन्हें बेचने के लिए पैक किया जाता है और इसके बाद ये मार्केट में उतारे जाते हैं। तो दोस्तों, आपने कैप्सूल बनाने के बारे में तो जान लिया और साथ ही आपको ये भी बता देते हैं कि साल 2018 में केंद्र सरकार ने ये मुद्दा उठाया था कि मांसाहार कैप्सूल भारत में बंद होने चाहिए क्योंकि इससे बहुत सारे लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं। वहीं शाकाहारी लोग इसका सेवन भी नहीं करना चाहते। केंद्र सरकार ने भी एक कमेटी बैठाई थी कि भारत में ये कैप्सूल पेड़ पौधों से बनाए जाने पर विचार किया जाना चाहिए। हालांकि ये पूरी तरह से संभव तो नहीं है क्योंकि पेड़ पौधों से बना सॉफ्ट जेलेटिन काफी महंगा होता है और मिलता भी बहुत कम है। इसको बनाने का प्रोसेस भी देश में बहुत कम है। ऐसे में अभी तक तो ज्यादातर कैप्सूल में तो मांसाहार वाला ही जेलेटिन इस्तेमाल होता है। जिन कैप्सूल में जानवरों वाले जेलेटिन का इस्तेमाल किया जाता है उस पर हार्ड जेलेटिन लिखा होता है, वहीं जिस कैप्सूल में पेड़ पौधे से तैयार जेलेटिन होता है उसमें सॉफ्ट जेलेटिन लिखा होता है। ये जेलेटिन काफी नरम होते हैं जिससे हाथों से भी दबाया जा सकता है। बहुत से लोग तो ऐसे भी हैं जिन्हें कैप्सूल बनने का प्रोसेस पता है फिर वो इसका सेवन कर रहे हैं। जी हाँ, ऐसे जानवरों से बनने वाले इन कैप्सूल का सेवन मांसाहारी और शाकाहारी दोनों तरह के लोग करते हैं। भारत की बात करें तो यहाँ 98% कैप्सूल जेलेटिन से ही बनते हैं क्योंकि ये सस्ते और आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। हालांकि भारत सरकार ने बीते दिनों में पेड़ पौधों के सेलुलोज से कैप्सूल बनाने की बात कही, लेकिन ये तकनीक फिलहाल महंगी है। आपको बता दें कि कैप्सूल तैयार करने का ये तरीका सिर्फ उन कैप्सूल का ही है जो मार्केट में सालों से चल रहे हैं। जब भी कोई नई दवा बनानी होती है तो उस पर बहुत सारे रिसर्च किए जाते हैं और उसको बनाने के लिए कई बार काफी महीने व साल लग जाते हैं
और फिर उसका परीक्षण किया जाता है और जब वो पूरी तरह से तैयार हो उसके बाद सरकार द्वारा जारी सारी गाइडलाइंस पूरी करके आम जनता के लिए मार्केट में उतारा जाता है। होम्योपैथी पूरी दुनिया में एलोपैथी के बाद सबसे ज्यादा यूज होने वाली मेडिकल ट्रीटमेंट है। बहुत से लोगों के मन में ये सवाल भी रहता है कि होम्योपैथी दवा आखिर ये कैसे बनाई जाती है, क्या क्या इसके लेने के तरीके हैं और इसमें कोई परहेज या साइड इफेक्ट है कि नहीं। चूंकि आने वाला समय अल्टरनेट मेडिसिन का होने वाला है, इसीलिए आइए होम्योपैथी के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। होम्योपैथी दवा आखिर बनती कैसे है। होम्योपैथी दवा का जो मेन एलिमेंट होता है वो पेड़ पौधे, जीव, मिनरल तत्व, सूरज की रोशनी के अलावा कुछ दूसरी भी चीजों से दवाई बनाई जाती है। होम्योपैथिक दवाएं क्रूड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म के रूप में या दूसरे रूप में बनाई जाती हैं। इसका एक आसान सा उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि किसी को मलेरिया हो गया और उसके लक्षण दिखाई देंगे, जैसे ठंड देकर बुखार आना, सर दर्द, भूख ना लगना, कपकपी होना या बदन दर्द। अगर हमें होम्योपैथी की दवाई से मलेरिया को ठीक करना है तो हमें वो दवा लेनी होगी जो मलेरिया जैसा लक्षण प्रोड्यूस करती है। तो इसके लिए होम्योपैथी दवाई में उस चीज से दवा बनाई जाएगी जो मलेरिया जैसे लक्षण प्रोड्यूस करते हो। इसका मतलब है, जैसे कि आपने सुना होगा, लोहे को लोहा ही काटता है। इसी से मोटिवेट होकर होम्योपैथी भी काम करता है। अगर होम्योपैथी दवा की बात की जाए तो इसमें कोई खास तरह के परहेज की जरूरत नहीं पड़ती है, जैसे कि आयुर्वेदिक दवा में होता है। होम्योपैथी दवा में आप बिना किसी परेशानी के किसी भी सिचुएशन में दवा ले सकते हैं। जी हाँ, जरूरी है कि होम्योपैथी में कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जो सिर्फ रात में ही ली जाती हैं या सिर्फ दिन में ही ली जा सकती हैं, क्योंकि इस टाइम पर इसका असर ज्यादा होता है। कब हुई इन दवाओं की शुरुआत? एलोपैथ टर्म का सबसे पहले इस्तेमाल साल 1810 में हुआ, जिसे जर्मन डॉक्टर सैमुअल हैनेमैन ने किया था। ये शब्द ग्रीक टर्म से आया है, एलोस यानी कि अलग और पैथोस यानी कि सफरिंग। इसके तहत जो दवाएं दी जाती हैं वो होम्योपैथी से एकदम अलग होती हैं। कहा जाता है कि हैनीमैन को स्कूल में पढ़ाई करने और मेडिसिन की पढ़ाई करने में कई तरह की मुश्किलों से गुजरना पड़ा। मेडिसिन की पढ़ाई में एक टीचर ने उसकी मदद की थी। पढ़ाई के बाद वो प्रैक्टिस करने के लिए गांव-गांव जाते थे। प्रैक्टिस के दौरान उनको उस समय की मेडिकल प्रैक्टिस अच्छी नहीं लगी। उन्होंने प्रैक्टिस छोड़कर शादी कर ली। जिंदगी चलाने के लिए किताबों का अंग्रेजी से जर्मनी में ट्रांसलेट करने लगे। एक बार वो डॉक्टर कलेन की लिखी किताब का जर्मन भाषा में ट्रांसलेट कर रहे थे तो उन्हें एक कुनेन नाम की जड़ी के बारे में पता चला। वो जड़ी मलेरिया जैसे रोगों को खत्म करती है, लेकिन इसका इस्तेमाल अगर हेल्दी व्यक्ति पर किया जाए तो उसमें मलेरिया जैसे लक्षण होने लगते हैं। उन्होंने सबसे पहले इसका टेस्ट अपने ऊपर किया। उन्होंने जब इसका उपयोग किया तो पाया कि उनमें मलेरिया जैसे लक्षण हैं, लेकिन जैसे ही उन्होंने इस जड़ी को खाना बंद किया वो एकदम सही हो गए। उन्होंने अपने दोस्त पर भी इस जड़ी का इस्तेमाल किया और उसके साथ भी वैसा ही हुआ। इस तरह उनको रिसर्च करने का जरिया मिल गया। उन्होंने बहुत सारी जड़ी का इस्तेमाल अपने ऊपर किया और उनके तरह तरह के रिजल्ट्स निकाले। उन्होंने अपने ऊपर किए गए रिसर्च को लिखना शुरू किया और अपने सभी रिसर्च को एक आर्टिकल में पब्लिश करवाया। उनके इन टिप्स से लोगों को बहुत फायदा मिला, लेकिन कुछ समय बाद उनकी बनाई गई दवा के तरीकों पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई। उनको शहर से निकाल दिया गया और उस समय उनको बहुत सी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। वो दूसरे शहर चले गए और वहां पर अपने एक्सपेरिमेंट्स को जारी रखा। उनको वहां पर दवा बनाने की इजाजत मिल गई और साल 1831 में इन्हें होम्योपैथी की दवा में सफलता मिली। कुछ समय बाद पहला होम्योपैथिक अस्पताल खुला और इस अस्पताल में वो अपना सहयोग देते और पेशेंट्स को दवाइयों से ठीक करवाते थे। लेकिन कुछ समय बाद अस्पताल बंद हो गया और 80 साल के बाद वो फ्रांस गए और वहां पर होम्योपैथिक दवाओं को जारी रखा। होम्योपैथी में उस तत्व की हल्की खुराक दी जाती है जिसके कारण बीमारी होती है। वहीं एलोपैथी में लक्षण के बिल्कुल उल्टा यानी कि उसे दबाने की दवाई दी जाती है। जैसे कब्जियत के मरीज को लैक्जेटिव दिया जाता है या फिर शरीर का तापमान बढ़ने पर बुखार घटाने की दवा देते हैं। फिलहाल एलोपैथी दवाओं पर भरोसा करने वाले लोग काफी ज्यादा हैं और इसकी वजह भी है। असल में इसका पूरा हेल्थ केयर सिस्टम है जिसमें पढ़ाई और एक्सपीरियंस के साथ लोग डॉक्टर और नर्स या फार्मासिस्ट बनते हैं।
किसी दवा को लेने से पहले उसकी क्लिनिकल रिसर्च और फिर ह्यूमन ट्रायल होता है ताकि दवा से कोई खतरा ना हो। अलग अलग चरणों के ट्रायल में तय किया जाता है कि किस आधार पर किसे दवा की कितनी खुराक दी जानी चाहिए। दोस्तों, कोई भी पैथी हो, हर दवाई का अपना एक गुण और तासीर होती है जिसको ध्यान में रखना जरूरी होता है। एलोपैथी की दवाइयां केमिकल से बनी होती हैं। इन केमिकल्स का किसी बिल्कुल अलग केमिकल से मिलना रिएक्शन दे सकता है। इसी तरह आयुर्वेदिक या जड़ी बूटियों और होम्योपैथिक फॉर्मूला का भी किसी गलत चीज के साथ मिलना शरीर के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। इसीलिए अगर डॉक्टर ने किसी दवाई को लेकर कोई सावधानी बरतने को कहा है तो उसे ध्यान में रखें, खासकर जब आप पहली बार कोई दवाई ले रहे हो या एक साथ ज्यादा दवाइयां खा रहे हो। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको कैसी लगी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।